सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचार्यपूरण सदानंदरूपं भने में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, सप्ताह ध्यान साधना शिविर का आज चौथा दिन है। इस ध्यान साधना शिविर में जो कोई सम्मिलित होते हैं उनका बड़ा सौभाग्य है। उनके ऊपर परमात्मा की अतिशय कृपा है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, इतना बड़ा लाभ है परमात्मा की अतिशय कृपा से प्राप्त होता है। गुरु महाराज कहते हैं, संतन कर भक्ति भेद अंतर पथ चालिए, यही ते भिन्न उपाय न दिल विच लाइए। संतों की समझदारी रहस्यात्मक बात अंतर यात्रा है। अपनी भलाई के लिए दूसरा कोई उपाय न पहले था, न अभी है, न बाद में होगा। अंतर यात्रा का लक्ष्य क्या है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सभी संत महात्मा और शास्त्र कहते हैं, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई बढ़ियाई। जो निष्काम भाव से सुमिरन करते हैं वह कैवल्य परम पद को प्राप्त करते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है। यह विचार सभी शास्त्रों और सभी संतों का है। तो जो बात गुरु महाराज कहते हैं वही बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और वह है कैवल्य परम पद, जहाँ जीव पीव की एकता होती है। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम्हें तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। तो दादू जाने ना कोई संतन की गति कोई, यह संतों की गोपनीय गति है। गोपनीय गति क्यों है? तो कबीर साहब कहते हैं, कर्ता की गति अगम है, चलो गुरु के उन्मान, धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे परमान। कैवल्य परम पद तक इंद्रियों की पहुँच नहीं है। इसीलिए बुद्धि उसे तर्क से नहीं जान सकती,
मन उसे अनुमान नहीं कर सकता है। इसीलिए सद्गुरु जैसा कहते हैं वैसा करने से और अपने से अनुभूति होती है, तब गुरु के वचन में विश्वास होता है। अंतर ज्योति भई गुरु साखी चीने राम कर्मा। नानक साहब कहते हैं अंतर में ज्योति जगी, यही गुरु की गवाही है। और तब परमात्मा की दया समझ में आई। परमात्मा की दया क्या समझ में आई? तो क्रोध मनोज मोह मद माया अछूट ही सकल राम की दया। ऐसी जगह पहुँच हो गई जहाँ मनोविकारों से छुट्टी मिल गई। तब बात समझ में आई कि भा प्रकाश मिटल अंधियारे सुख भयल बहुते रहे। और गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 फेर है। अंधकार मिटा प्रकाश हुआ और गुरु कृपा की कीमत नहीं 84 लाख योनि में भटकने से बच गया। यह कितना बड़ा उपकार हुआ। तो ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। यह में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। ईश्वर देवी देवता पितर परिजन से इतना बड़ा उपकार नहीं हो सकता। इतना बड़ा उपकार कौन करते हैं? जो बंधन से छूटे हुए हैं। वे बंधन से मुक्त करके तब वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ कोई बंधन नहीं है। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध के तो पल में ले छुड़ाए। जैसा गुरु ने कहा वैसा किया तो भावे पर निर्वाणा। जो मेरे इस इशारे को समझते हैं वे निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। तो रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावै रे। और चौथे पद का भेद है न्यारा, कोई बिरले साधु पावे रे। कबीर साहब कहते हैं रजोगुण ब्रह्मा जी से विस्तार होता है, रचना का काम होता है। भगवान विष्णु से सत्गुण का विस्तार होता है जिससे पालन होता है। और भगवान शिव से तमगुण का विशेष से संहार होता है। और इनसे मुक्ति नहीं होती है। ये भी जन्म मरण में पड़े हैं। तो ऐसी जगह है जहाँ जन्म मरण नहीं होता है, जहाँ निर्भय पद है। तो शिव चतुरान जाहि डेराहि, अपर जीव के लेखे माहि। ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं। किससे डरते हैं? तो काल बलित सब जग काप्यो ब्रह्मा दिखूं रोए। सूरदास जी महाराज कहते हैं काल बड़ा बलवान है, उसी से सारी दुनिया डरती है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं। निर्भय पद तो कोई और है। निर्भय पद जो चहत मना,
तो तज काम क्रोध मद लालच, राम नाम करु निज जपना। आवत जात रहत नहीं कोई, जही देखो तही है मरना। लक्ष्मीपति हरि नाम अमर पद, भजो सदा नर भव तरना। एक ऐसा नाम है जिसको निज नाम कहते हैं और उसी के रहने से देह जीवित है, आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ हिलते हैं, पैर चलते हैं, मुंह बोलता है। अब उसी के नहीं रहने से देह मर जाती है। आँखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, हाथ नहीं हिलते, पैर नहीं चलते और मुंह नहीं बोलता है। पाँचों नौबत बाजती, होत क्षति सो राग। सो मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग। बस उसी की पहचान में परमात्मा की पहचान होती है और संसार के सारे भ्रम मिट जाते हैं। जैसे जग जाने पर सपना का संसार समाप्त हो जाता है। तो जही जाने जग जाय हेराई, जय था सपन भ्रम जाई। तो सभी साधु महात्मा शास्त्र यही कहते हैं और यही बात अपने मन को समझाना है। कह वेद बुध तो बुझ मन माहिरे, और दोष दुख सपने को जागे ही पे जाहिरे। तुलसी जागे ते जाए तेहू ताप ताए रे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाए रे। तो आत्म में जागत नहीं, सुपने सोबत लोग, असहजो सुपने होत है, रोग भोग और जोग। इसको कहते हैं स्वप्न की दृष्टि, जिसमें हम अभी बढ़ते हैं। और कैवल्य परम पद में ज्ञान की दृष्टि है। कोटि कोटि युग एक छिन लगे, ज्ञान से होए बिसरी जगत और बने, सहजो सुपने सो। उसमें करोड़ों बरस एक पल के समान बीतता है। कोटि बरस एक छिन लगे, ज्ञान जिस जब होए बिसरी जगत और बने, सहजो सुपने सोए। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा, अपनी माया दिखाइए। भगवान ने कहा, दैवी है सा गुणमयी मम माया द्रुत्या। मेरी माया दैवी है, गुणमयी है और उसका वार पार जानने में नहीं आता है। नारद जी ने कहा, इसीलिए तो कहता हूँ माया दिखा दीजिए। भगवान ने कहा, जल पात्र लो, पानी लाओ, प्यास लगी है, पहले अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। नारद जी जल पात्र लिए नदी किनारे पहुँचे, पात्र की अच्छी सफाई की और साफ जल लेने ख्याल से गहराई में उतरे और एकाएक अथाह जल में पड़ गए, डूबने लगे। सामने मल्लाह के कन्या नौका पर बैठी मछली मार रही थी। नारद जी नौका पकड़ लिए, नौका टगमगाई। कन्या डांटती हुई बोली, तुमको तैरने नहीं आता तो नदी में क्यों उतरता? छोड़ मेरी नौका, नहीं तो तुम मुझे भी डुबाओगे। नारद जी ने दीनता से कहा, बचा लो, दूसरा कोई सहारा नहीं है। तो हाथ पकड़ के बल लगा के नारद जी को नौका में बैठा ली। वह कन्या बोली, अब तुमको मुझसे विवाह करना पड़ेगा।
तो नारद जी ने विवाह किया और क्रम से उनके 4 बच्चे हुए। एक दिन रात में नदी किनारे बनी झोपड़ी में विश्राम कर रहे थे। एकाएक बाढ़ आई और बच्चे की संभाल करते करते पत्नी तो बह गई और झोपड़ी भी कटाव में पड़कर बह गई। में काल का संचालन होता है और जैसा जैसा काल नचाता है वैसे वैसे नाचना पड़ता है। माथे पर काल बैठा है, कबीर गर्व न कीजिए काल गए कर केस, और ना जाने कि तुम्हारी हो क्या घर क्या परदेश। अब इस माथे पर रखना किसको है? गुरु को रखना है। काल गुरु से डरता है। माथे पर गुरु को रखेंगे तो काल डर के भाग जाएगा। गुरु ज्ञान दिव्या भान हृदय उगाओ, मोह तम नाशय मोक्ष सुख पाओ। गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है, उसे कहाँ रखना है? योग हृदय में रखना है और वहीं ख्याल करके सुमिरन करना है। जैसा कि सहजबाई कहती हैं, बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, और जहाँ तहाँ सुमिरन करे सहजो ही ये निहार। बैठे रहो, लेटे रहो, चलते रहो, सुमिरन करो तो ख्याल रखो आज्ञा चक्र में, तब सुमिरन में सफलता मिलेगी, और नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। तो गुरु ज्ञान दिव्या भान हृदय उगाओ, और मोह तम नाशय मोक्ष सुख पाओ। तो वही ख्याल रख के सुमिरन करते हैं, मन की सफाई होती है। उस मन में सद्गुरु सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, तब विकारों से छुट्टी मिल जाती है। सतगुरु रूप हिये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे, अमीय रूप गहि मन सुख पावत, सुरत शैल ब्रह्मांड लहे। सतगुरु चरण डोर दृढ़ सब घट, पिंड ब्रह्मांड से पार करे, और जो पकड़े भाव पर उतर गए, मैं ही सतगुरु चरण धरे। तो संतन कर भक्ति भेद, इसी को भक्ति भेद कहते हैं। अति दुष्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी, भक्त नाव में ले चढ़ाए, पार करें भव खेव जी। जिनको अपने अंदर दर्शन दे दिए, इसका मतलब सेवक को अपना लिए, भक्ति के नाव पर बैठा लिए, और जिसको अपना लिए उसका उद्धार जरूर कर देंगे अपनी ताकत से। दर्शन उनके और माही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागे। रूप ध्यान में सफलता मिलती है तो बिंदु ध्यान स्वतः सिद्ध होता है, और बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। वहाँ एक नाद की प्रतीति होती है जो बहुत सुहावना है, और उसी को पकड़ने से सभी कलमश जल जाते हैं और जीव परम पद को प्राप्त कर लेता है। राम नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। अनंत नाम जब एक समान, और कोई सुनता नहीं। तो जो सुनता है वही समझते हैं, और वे अपनी महिमा अपने कहते हैं, दूसरा कौन कहते हैं।